हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप खुद बोलोगे कि हाँ यार, बहुत सही टॉपिक था। इस टॉपिक में आपको एक मेन पॉइंट बताऊंगा ट्रेडिंग के, है ना। मैं पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा कि मेन टॉपिक क्या है ट्रेडिंग में। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट अपना एंट्री हो गया, सेकंड एग्जिट, थर्ड रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी एंड स्टॉप लॉस। इन पांचों पॉइंटों में बात करूंगा आज। ये क्या है कि मार्केट का मेन पॉइंट है। अगर आपने इन पॉइंटों को अच्छे से मास्टर कर लिया तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे मार्केट में। ये मार्केट में ओनली फॉर ये 5 ही पॉइंट है। अगर आपने सीख लिया अच्छे से मास्टर कर लिया तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले एंट्री की बात करूंगा कि एंट्री क्या होती है। दोस्तों, एंट्री ये पॉइंट है, जैसे मार्केट में आप जैसे अगर सही से एंट्री बना रहे हो, ओके, अगर सही से एंट्री बना रहे हो तो मार्केट में आप प्रॉफिट बना के ले जाओगे। अगर आप एंट्री गलत रॉन्ग जगह पे एंट्री बना रहे हो तो मार्केट में आपको वहाँ पे लॉस झेलना पड़ेगा। तो मैं आज आपको सही एंट्री कैसे लेते हैं वो चीज़ भी बताऊँगा। एक होता है फोमो एंट्री। दोस्तों, अगर फोमो एंट्री के बारे में भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो अपन चलते हैं एंट्री के ऊपर। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कहीं सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड लेते हो। ट्रेड मतलब कि आप सोचते हो कि हाँ यार, यहाँ पे मेरा सेटअप बन रहा है। आप उस सेटअप को सोचते हो कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। देखते देखते आपकी आंखों के सामने वो सेटअप छूट जाता है, निकल जाता है। तो आप क्या करते हो, ऊपर बाई कर लेते हो। तो इससे आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस बड़ा बनता है, मेन पॉइंट है। और एंट्री गलत जगह पे बन जाती है। तो फिर मान लीजिए थोड़ा सा आपके डायरेक्शन में गया, फिर नीचे आने लग जाता है। तो आप सोचते हो यार, मेरा एंट्री गलत हो गई यार, इस ट्रेड में मेरे को लॉस हो जाएगा। तो उस ट्रेड में मोर देन 80% चांस रहता है कि आपका बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि आपने गलत जगह पे एंट्री बनाई। जहाँ पे आपको एंट्री बनानी थी वहाँ पे आपने एंट्री बनाई नहीं। क्योंकि जो सही पॉइंट होता है मार्केट में, अगर आपने उस पॉइंट को मास्टर कर लिया, ठीक है, प्रैक्टिस के जरिए, तो आप बहुत कुछ मार्केट में बना लोगे पैसा। तो सही एंट्री वो होता है जहाँ जहाँ पे आपका माइंड सेट या फिर आपकी स्ट्रेटेजी बोलती है कि यहाँ पे अपने को एंट्री बनानी है और आप वहाँ पे एंट्री नहीं बनाते हो, तो वो रॉन्ग एंट्री हो गई। और एक होती है फोमो एंट्री। मार्केट के निकलने के बाद अपन फोमो में एंट्री बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आ रही, बुलिश रैली, ठीक है ना। आपका यहाँ पे सेटअप बना, तो आप सोचते हो कि यार मैं यहाँ पे एंट्री बनाता हूँ, ठीक है ना। आपने ओनली फॉर यहाँ पे सोचा, ठीक है ना, बल्कि एंट्री बनाई नहीं। जबकि आपका यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेटअप था, आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, लेकिन आपने एंट्री बनाई नहीं और मार्केट के टॉप पे जाके एंट्री बनाते हो। तो इसमें क्या होगा, आपका एक तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, तो आपका लॉस भी बहुत बड़ा होगा। इससे आपकी माइंड साइकोलॉजी खराब होगी। और ये फोमो एंट्री में भी आती है, जहाँ पे आपका सेटअप बोलता है एंट्री बनानी है, वहाँ पे आप एंट्री नहीं बनाते, तो ये फोमो एंट्री में भी आता है। तो अगर आप सही जगह पे एंट्री बना रहे हो, सही स्ट्रेटेजी यूज करके, तो आप यकीन नहीं मानोगे, मार्केट में इतना पैसा बना लोगे कि सारी आपकी 7 पुश्तें सुधर जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी एंट्री। सही जगह पे एंट्री बनाने के लिए आपको एक सही स्ट्रेटेजी चाहिए और आपका सही रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी सही होगी तभी आप सही जगह पे एंट्री बना पाओगे। स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। एंड अपना सेकंड पॉइंट है रिस्क एग्जिट, ठीक है ना। अगर मार्केट में अपन सही जगह पर भी एग्जिट नहीं मारे, ठीक है ना, सही जगह पर भी एग्जिट नहीं मारे, तो वहाँ पर भी अपनी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 100% 80% हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अपन वहाँ पे सही जगह पे एग्जिट नहीं हो रहे। देखिए दोस्तों, मार्केट जैसे अपने रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक अपने को देता भी है, लेकिन अपन क्या सोचते हैं, 100 और मिल जाए, 200 और मिल जाए, 500 और मिल जाए, ठीक है ना। अपने माइंड में एक लालच आ जाता है, उस लालच के कारण अपने को लॉस भुगतना पड़ता है। जैसे मान के चलिए आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, जैसे मान के चलिए आप जैसे 1,000 रुपये का लॉस लेते हो, ठीक है ना। आप ये सोचते हो कि मेरे को ओनली फॉर 1,000 रुपये का लॉस लेना है और 2,000 रुपये का मेरे को टारगेट लेना है। 1:2 हो गया आपका। तो आप मार्केट आपको 2,000 रुपये भी देता है, ठीक है ना, 2,000 रुपये भी देते हो, आप क्या सोचते हो, यार 2,000 तो ले लिया, 500 और दे रहा है मार्केट, अपन उनको भी ले ले। तो मार्केट क्या होता है, वहीं से रिवर्स हो जाता है। तो इसी कारण से मार्केट में जो आप मार्केट आपको जो दे रहा है पैसा, वो पैसा भी आप गवा बैठते हो और ऊपर से मार्केट आपको अलग से लॉस दे देता है। तो इसी कारण से जितना आपने डिफाइन किया प्रॉफिट या लॉस, उसको मार्केट में लेके निकल जाओ एकदम। यही होता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर की
पहचान। तो आप जैसे सही तरीके से एग्जिट भी नहीं हो रहे हो तो आपका वहाँ पे लॉस होना भी तय है। एग्जिट पॉइंट अपना हो गया। अब अपन रिस्क मैनेजमेंट पे बात करते हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, वो बोलते रिस्क मैनेजमेंट होता ही नहीं है, ठीक है ना। वो 1:1 पे निकल जाते हैं या 1:1 से कम भी लेके निकल जाते हैं, ठीक है ना। उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता है मार्केट, उसको लेके निकल जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट में आपको लॉन्ग टाइम तक टिकना है, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम तक टिकना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट एटलीस्ट आपका 1:2 तो होना ही चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है ना। 1:2 है ना, तो आप मार्केट में लंबे टाइम तक टिक सकते हो। अगर 1:2 या 1:1.5 से आपका रिस्क मैनेजमेंट कम है तो आप एटलीस्ट ओवरऑल एंड टू एंड लॉस में ही निकलोगे। तो दोस्तों, इसमें भी रिस्क मैनेजमेंट ये मैटर करता है। जैसे आपने एक एंट्री बनाई, ठीक है ना, सही जगह पे एंट्री बना रहे हो तभी आपका रिस्क मैनेजमेंट सही से फॉलो होगा। गलत जगह पे एंट्री बना रहे हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ही नहीं होगा। मार्केट जैसे 7 दिन में से 5 दिन में से मार्केट एक आध दिन आपको सही से प्रॉफिट दे देगा, लेकिन रोज रोज नहीं देता मार्केट, ठीक है ना। ये मार्केट लेता है तो बहुत सारा ले लेता है, देता है छोटा छोटा देता है। अब आपको बहुत सारा लेना है या छोटा छोटा देना है, मैटर ये करता है कि जैसे मान के चलिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए अपन ने 1,000 रुपये अपन ने लगभग 3 दिन तक बनाए, ठीक है ना। चौथा दिन ऐसा आएगा कि मार्केट एकदम एक ही बार में आपका 2,000 3,000, मतलब कि जितना आपने 3 दिन में कमाया उससे कई गुना ज़्यादा आपका ले जाएगा, ठीक है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपने रूल पे प्रॉपर टिके नहीं हो। इसलिए मार्केट जो आपको देता है छोटा छोटा करके टुकड़ों में, वो एक ही बार में पूरा ले जाता है। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप सही से फॉलो कर रहे हो तो मार्केट में आप लॉन्ग टर्म टिक जाओगे, ठीक है ना। तो आपको एटलीस्ट 1:2 तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप 1:2 रख रहे हो तो आपके लिए बेटर है। अब अपन बात करेंगे स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मार्केट में आप डेली डेली तो नहीं बोलूँगा, लगभग 5 दिन मार्केट ओपन होता है तो आप 3-4 दिन आराम से कमा लोगे पैसे। इसमें भी अगर आप जैसे 6 मंथ या 1 ईयर का प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर, तभी आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी बढ़िया होगी, ठीक है ना। स्टार्टिंग में सबकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी लगभग 40-50% भी 40 या 50% ही होती है, ठीक है ना। अगर आप धीरे धीरे उस प्रैक्टिस करते जाओगे, धीरे धीरे उस प्रैक्टिस की एक्यूरेसी बढ़ेगी। स्टार्टिंग में आपको ओनली फॉर पेपर ट्रेड करना है, ओके। स्टार्टिंग में रियल मनी से नहीं घुसना, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में मतलब कि बहुत सारों की वीडियो देख लेते हैं प्रॉफिट और लॉस के, तो उससे इन्फ्लुएंस होके वो रियल मनी से मार्केट में घुस जाते हैं। उनको रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, एंट्री एग्जिट, इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, वो मार्केट में डायरेक्ट घुस जाते हैं। तो होता क्या, उनका एक दिन प्रॉफिट होता है, 2 दिन प्रॉफिट होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जितना प्रॉफिट बनाया उससे कई गुना ज़्यादा उनका लॉस हो जाता है, ओके। तो इसी कारण से मार्केट को छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। इसी कारण वो लॉन्ग टाइम तक नहीं टिक पाते। अगर आप जैसे लॉन्ग टाइम तक टिकना चाहते हो तो इन सारे पॉइंट को आपको मास्टर करना ही पड़ेगा, सही से मैनेज करना ही पड़ेगा। अपन जैसे मान के चलिए, अगर 40% वाली भी स्ट्रेटेजी मार्केट में उठा के अपन काम कर रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में उसकी ओनली फॉर एक्यूरेसी 40% ही होगी। धीरे धीरे 6 मंथ या फिर 1 साल तक आप उस स्ट्रेटेजी में काम करोगे ना, तो उस स्ट्रेटेजी के आप मास्टर बन जाओगे, है ना। तो धीरे धीरे वो स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट देना चालू कर देगी। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, एक स्ट्रेटेजी बढ़िया सही है आपकी, तो आप मार्केट में टिके रहोगे और अच्छा पैसा बना लोगे। स्ट्रेटेजी का वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जाके देख सकते हो। मैंने 2-3 दिन पहले एक अच्छा वीडियो बनाया, काफ़ी लोगों ने प्यार भी दिया, आप भी जाके देख सकते हो वीडियो, ठीक है ना। अपने को स्ट्रेटेजी ओनली फॉर एक ही स्ट्रेटेजी रखनी है मार्केट में और उसी पे काम करना है। देखिए दोस्तों, अब जैसे कि मान के चलिए आपने स्ट्रेटेजी बना ली, तो ट्रेड कितने लेने हैं? ट्रेड आपको ओनली फॉर 1 या 2 ट्रेड ही लेने हैं। जैसे आपका रिस्क मैनेजमेंट मैटर करता है, आप रिस्क कितने ले रहे हो, दिन का कितना रिस्क ले रहे हो भाई। 1,000 रुपये ले रहे हो या 2,000 रुपये ले रहे हो, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। 1,000 रुपये ले रहे हो तो आपको ओनली फॉर एक ही ट्रेड करना है, उससे आपका 12-13 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है ना। एक ही ट्रेड लेना है, एक ही स्ट्रेटेजी रखनी है आपने को, और मार्केट में उस स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करना है 6 मंथ या 1 ईयर, ओके। अब अपना 5वां पॉइंट ये है स्टॉप लॉस।
देखिए दोस्तों, मेन पॉइंट ये है, जैसे अपन स्टॉप लॉस मार्केट में एंट्री बनाते हैं लेकिन अपन स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अपन ये सोचते हैं कि जैसे मार्केट अपने डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, अपने डायरेक्शन में जा रहा है, छोटा मोटा प्रॉफिट दिखाता है, अपन जैसे खुश हो जाते हैं, हाँ यार प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आज ये अपने को बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। अपन ने ओनली फॉर एंट्री बना ली लेकिन अपन स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा प्रॉफिट देके एक ऐसी कैंडल बनाता है कि जो आपने लॉस डिसाइड किया, मान के चलिए आप जैसे सोचते हो कि मेरे को 1,000 रुपये लॉस लेना, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे मार्केट उससे कई गुना ज़्यादा आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो। स्टॉप लॉस देखिए दोस्तों, मार्केट में लॉस देना अपने हाथ में है, प्रॉफिट देना मार्केट के हाथ में है, ठीक है ना। तो लॉस आपको ओनली फॉर मिनिमम देना है, कम से कम जितना कम हो सके उतना लॉस देना है आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। एटलीस्ट जैसे आप 1,000 रुपये का जैसे लॉस ले रहे हो तो आपको 1,000 रुपये देना है, ठीक है ना, और आपको प्रॉपर एक स्टॉप लॉस लगाना है। क्या पता मार्केट एक बड़ी कैंडल बना दे आपके अपोजिट, तो उसमें आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया। देखिए दोस्तों, पैसों को प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टार्टिंग की जर्नी में। अगर आपने उस फंड को बचा लिया ना, तो आप ग्रोथ कर जाओगे, धीरे धीरे ग्रोथ होगी। ग्रोथ वहीं पे होगी जहाँ पे आप फंड बचा रहे हो अपना। छोटा छोटा लॉस देना है अपने को और बड़े बड़े प्रॉफिट कैप्चर करने हैं, ठीक है ना। स्टॉप लॉस जितना कम हो सके उतना कम करो और स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ट्रेल भी करते जाओ। मेन पॉइंट होता है ट्रेलिंग का, ठीक है ना। अगर मार्केट प्रॉफिट दे रहा है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। अगर आप जैसे स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग की जर्नी में आपको जैसे स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी, इन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग की जर्नी में, क्योंकि यही एक स्टॉक मार्केट की रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी पे आप जैसे काम कर लिए ना, मास्टर कर लिए ना इन चीज़ों की, तो आप यकीन नहीं मानोगे, आप बहुत कुछ सीख जाओगे इन चीज़ों से। स्टार्टिंग की जर्नी में यही मैं देखिए दोस्तों, मैं जैसे फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को पढ़ाने में पैसा ले लेंगे आपसे। तो जहाँ से भी नॉलेज मिले थोड़ा थोड़ा नॉलेज लो, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा वीडियो रहा और आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा ही आएगा। तो अपन मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सभी का धन्यवाद।